ज्यादातर सरकार का स्वभाव साहस का नहीं होता है। नई चीज करना, नई चीज को अडॉप्ट करना, वो बहुत समय लगता है। और ज्यादातर इनोवेशन होते हैं या तो इनिशिएटिव होते हैं तो एक आध उत्साही अधिकारी के आधार पर होते हैं। व्यवस्था के तहत बदलाव, व्यवस्था के तहत न्यू इनिशिएटिव, ये जब तक हम ढांचा खड़ा नहीं करते, हम बदलते हुए युग में अपने आप को इरेलेवेंट बना देते हैं। और इस बात को हमने स्वीकार करना होगा कि इस जनरेशन में हम पर टेक्नोलॉजी एक ड्राइविंग फोर्स है। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ी मात्रा में इम्पैक्ट है और टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी मात्रा में सॉल्यूशन का कारण भी है। और इसलिए हमारे लिए आवश्यक होता है कि हम इन चीजों को समझें और हमारी आवश्यकता के अनुसार हम इसे उपयोग में लाएं। हमारे देश के सामान्य मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे प्रयासों में हम कम नहीं रहने चाहिए, हमारे प्रयास कम नहीं पड़ने चाहिए। जितने भी तौर तरीके हैं, जितने भी माध्यम हैं, जितनी भी व्यवस्था है, जितने भी इनोवेशंस हैं, ये सारे भारत के सामान्य मानवी के जीवन के बदलाव में उपयोग आ सकते हैं क्या, और उसमें हमने पीछे नहीं रहना चाहिए। किसी भी सरकार के लिए, किसी भी व्यवस्था के लिए या किसी भी देश के लिए ये जो जज्बा है कुछ करने का, ये बहुत बड़ी ताकत होता है। तात्पर्य यह है कि हर बात में लास्ट मैन सेंटर में है और हमारे लिए यही आवश्यक है कि हम लगातार नई नई चीजों पर कैसे सोचें, इन व्यवस्थाओं का कैसा उपयोग किया जाए। वी आर मॉडर्नाइजिंग आवर रेलवे सिस्टम्स including signals and railway stations. We are planning metro rail in 50 cities and high-speed trains in various corridors. Similar is the case with highways. We are putting up new ports and modernizing the old ones through an ambitious plan called सागर माला। रेलवे सिर्फ यातायात का साधन नहीं है, रेलवे भारत की विकास यात्रा का ग्रोथ इंजन है कि देश के विकास में रेलवे एक अहम भूमिका निभाता है। आजादी के बाद अगर रेलवे पर हमने बल दिया होता तो आज विकास की नई ऊंचाइयों को पाने में रेलवे सहायक होता। रेलवे की ताकत है सिर्फ हिंदुस्तान को जोड़ने की नहीं, हिंदुस्तान को दौड़ाने की ताकत है। बशर्ते हम रेलवे को आधुनिक बनाएं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करें, स्पीड बढ़ाएं, एक्सपांशन करें। हम आज जहां हैं वहां से अपने आप को अपग्रेड कैसे करें, जिन क्षेत्रों में हमने कदम नहीं रखा है वहां कदम कैसे रखें। हमने पोर्ट डेवलपमेंट तक अपने आप को केंद्रित किया। समय की मांग है हम पोर्ट लेड डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़े। पोर्ट हो, वेयरहाउसेस का नेटवर्क हो, कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क हो, रोड्स हो, रेल हो, पोर्ट के साथ एयरपोर्ट भी हो, ये जब तक हम पूरा एक क्लस्टर के रूप में डेवलप नहीं करते हैं, हम ग्लोबल मार्केट की दुनिया में अपनी जगह नहीं बना सकते हैं।
सप्लाई ड्रिवन नहीं, डिमांड ड्रिवन हम विकास को ले जा सकते। असंतुलित विकास भी कभी कभी विकास के लिए खुद समस्या बन जाता है। विकास संतुलित होना चाहिए। हर राज्य का 19-20 का फर्क तो हम समझ सकते हैं, लेकिन 80-20 का फर्क से देश नहीं चल सकता। कि हम रेल को कहां ले जाना चाहते हैं, साथ साथ रेल के माध्यम से हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं। न सिर्फ रेल को कहां पहुंचाना, यह हमारा मकसद नहीं है, रेल के माध्यम से देश को किस ऊंचाइयों पर पहुंचाना, यह भी हमारा मकसद है और यह सरकार का यह सपना पूरा होगा। भारत अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं चल सकता है जहां हमें पहुंचना है। हमने इस क्षेत्र में विकास करना है तो स्किल डेवलपमेंट पे भी बल देना पड़ेगा। हमें भी भीतर से एक चैलेंज स्वीकार करने का मन बनता है। हमारे भीतर का जज्बा जगता है कि भाई क्या बात है, वो तो आगे निकल रहे हैं, हम क्यों नहीं निकल रहे हैं, चलो हम भी कुछ करेंगे। कि एक ही चीज अलग दृष्टिकोण से कितनी काम में आती है। वही टेक्नोलॉजी, वही काम, वो अलग रूप में किस प्रकार से काम है। और मैं मानता हूं इस विषय में भारत के लोगों की बड़ी एक्सपर्टाइज है। भारत का रेलवे तंत्र, लोगों का ध्यान नहीं गया है, लेकिन आर्थिक प्रवृत्ति का इससे बड़ा कोई क्षेत्र नहीं हो सकता है। हम रेलवे को अपग्रेड करना चाहते हैं, हम रेलवे को स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, हम रेलवे को एक्सपांड करना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेन हमारी आत्मा है, उसको रेलवे के द्वारा करना चाहते हैं, पूरा हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस अकेले हिंदुस्तान की रेलवे के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं मानता हूं कि एक तो किसी चीज में शुरू करना, किसी चीज को अचीव करना और किसी चीज को टाइम बाउंड समय के रहते हुए पूरा करना। कि जो रेल कभी मरी पड़ी थी, जिसका सिग्नल पड़ा ही रहता था, वो रेल अब तेज गति से दौड़ने वाली है, लोग उसमें जुड़ने के लिए तैयार हुए। आर्थिक विकास में जब रेलवे की सुविधा बढ़ती है तो गरीब की सुविधा बढ़ती है, सामान्य नागरिक की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति करने का प्रयास होता है और हमारी प्रायोरिटी वो है। कि 5-50 क्लाइंट के साथ बड़ा काम करना सरल रहता है और हम जब स्कूल में पढ़ते थे तभी सिखाया जाता है कि जो सरल एग्जाम्पल है वो पहले सॉल्व करो। तो उसी से हम पले बड़े हैं, इसलिए कठिन एग्जाम्पल की तरफ कोई जाएगा नहीं। लेकिन अब सोच बदलने की आवश्यकता है और यह आवश्यकता है कि हम इस बड़े मास को कैसे अपने में समेटें, हमारी विकास यात्रा का वो हिस्सा कैसे बने, उसके लिए हमारा रोड मैप क्या हो। हमारे यहां तो शहर के बीच से रेल निकलती है, सबसे मूल्यवान जमीन उस पर से रेल की पटरी चल रही है। तो मैंने कहा नीचे रेल चलती रहे, तुम ऊपर पूरा कंस्ट्रक्शन करो, 7 मंजिला इमारतें खड़ी करो, वहां मॉल हो, होटल हो, क्या कुछ नहीं हो। देखिए कितना बड़ा हो सकता है। भारत के रेलवे स्टेशनों पर एक शहर बसाए जाए, इतने बड़े लंबे 20-20 किलोमीटर लंबे स्टेशन है। तो विकास की नई ऊंचाइयों पर एक बार पहुंचना है और विश्व भर में फैले हुए हमारे हिंदुस्तान के भाई बहन हैं, उनकी ताकत को भी उपयोग करना है, उनको सुरक्षा भी देनी है, उनके सम्मान के लिए भी भारत के आज जो पहुंच है उसका बारीकी से उपयोग करना है। उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। हमने इतनी बुरा सुना है, इतना बुरा देखा है कि कभी कभी अच्छा पर भरोसा करने में थोड़ी देर लग जाती है। एक बार विकास की दिशा में अगर चल पड़े तो फिर गाड़ी अटकने वाली। We have moved with speed, resolve and boldness to fulfill our pledge. Railway is the thread that binds India. It will now be a
fast track to India's transformation. We will nurture innovation and protect your intellectual property. For us, the highest priority is creating world-class infrastructure. With transparency and speed, we have resumed long-stalled projects and allocation of resources. Our task is huge. It would not be completed overnight, but I am confident that it will. And we are moving firmly and clearly in the direction. The wind of change is there, and it is gathering speed. It is not just about financial flows, new technology, or products. It is also about learning from each other, about seeing possibilities in new ways. लगातार हर डिपार्टमेंट के साथ, हर राज्य के साथ, साइंटिस्टों के साथ मिलना, बातचीत करना, विषयों को पकड़ना, समस्याओं को ढूंढना, सॉल्यूशन को ढूंढना, ये लगातार चला है। और उसी का परिणाम है कि आज हम एक विश्वास के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। टेक्नोलॉजी का सर्वाधिक लाभ कम से कम खर्च में हो सके उतनी सरलता से गरीब से गरीब व्यक्ति को पहुंचे कैसे, यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे सामने नया कुछ भी न करें, मान लो हम तय करें भाई नए 6 मंथ में नया कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जो उपलब्ध जानकारियां हैं, उपलब्ध टेक्नोलॉजी है, उसी को हमारी आवश्यकता के अनुसार किस प्रकार से कन्वर्जेंस किया जाए, इस पर भी हम माइंड अप्लाई करें तो हम बहुत बड़ी मात्रा में नए सॉल्यूशन दे सकते हैं और इजी डिलीवरी की व्यवस्था विकसित कर सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था उपलब्ध है और एक लंबे अरसे तक हमारे साइंटिस्टों ने पुरुषार्थ करके इसको पाया है। हमारा दायित्व बनता है कि हम इसको सहज रूप से कैसे अपने यहां लागू करें। और जो भी विभाग इसका आदी होगा, जिसको जरा स्वभाव होगा, आपने देखा होगा, इसको लगता हो कि ये तो मेरे पूरी काम को ही बड़ा इजी बना दिया है, बड़ा सरल कर दिया है, तो वो उसमें फिर इन्वॉल्व होता जाएगा। अल्टीमेटली हम विकास में रोजगार हमारी प्राथमिकता है और भारत जैसा देश जिसके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड हो, जहां पर 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की हो, उस देश ने अपनी विकास की जो भी नीतियां बनानी हो, उसके केंद्र में ये युवा शक्ति होनी चाहिए। अगर वो बराबर मैच कर लिया तो हम नई ऊंचाइयों को पार कर सकते हैं, क्योंकि भारत देश रिथमेटिक वे में प्रोग्रेस करे तो अपेक्षाएं पूरी नहीं होगी। हमने उस रिदम से बदल करके जंप लगाने की जरूरत है, हमने दायरा बढ़ाने की जरूरत है, हमने अधिक लोगों को इसके अंदर जोड़ने की आवश्यकता है। हमें बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए। क्या हर डिपार्टमेंट आइडियाज के लिए यंग जनरेशन को इनवाइट कर सकते हैं क्या? क्योंकि हमारे सामने ये इशू है, हमें टेक्नोलॉजिकली और सैटेलाइट सिस्टम या स्पेस साइंस से कैसे रास्ता निकालना चाहिए, आप स्टूडेंट्स के सामने छोड़ दीजिए। आप देखिए, वे एक्सरसाइज करेंगे, वो ऑनलाइन आपके साथ जुड़ेंगे और नए नए आइडियाज देंगे।
डिपार्टमेंट में एक सेल बनाइए और यंग जनरेशन तो आजकल बड़ी टेक्नो से भी होती है, उसमें से बनाइए, उनको कहिए कि देखो भाई आप जरा माइंड अप्लाई कीजिए, आपको जरूर नए नए आइडियाज मिलेंगे और आपको इसका परिणाम भी मिलेगा। हमारे देश में गरीब से गरीब व्यक्ति भी कुछ न कुछ दिमाग अप्लाई करने का स्वभाव रखता है। अगर भारत, इनोवेटिव भारत, इस पर अगर काम किया जाए तो मैं नहीं मानता हूं कि हम कहीं पीछे नजर आ जाएगा। यानी सामान्य मानवी को भी समझ होता है भाई ये मूलभूत सिद्धांत हो गए, वो उसमें से अपना रास्ता खोजता है और चीजों को अप्लाई करता है। हम किस प्रकार से इन चीजों पर सोचें। टेक्नोलॉजी ये सबसे ताकतवर हमारे पास माध्यम होता है। अगर हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है परफेक्ट प्लानिंग। परफेक्ट प्लानिंग के अंदर आपको इतना बढ़िया डाटाबेस मिले, आपको मैप्स मिले, आपको 3D रिजोल्यूशंस मिले, मैं नहीं मानता हूं कि प्लानिंग में कोई कमी आ सकती है। अगर परफेक्ट प्लानिंग है और प्रॉपर रोड मैप है इम्प्लीमेंटेशन का और टाइम फ्रेम में आपका गोल सेट किए हैं, मैं मानता हूं कि हम जो चाहें वो परिणामों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा समय का स्पान कम करते हुए क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट करके हम परिणाम ला सकते हैं। मुझे लगता है जी, मैं कोई साइंटिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में विकास के लिए स्काई इज द लिमिट। हम इस प्रकार के हमारे जो साइंटिफिक टेम्पर के जो नौजवान हैं उनको स्टार्टअप के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं क्या? हम ये एक नया विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि आप देश के लिए काम कर रहे हो, आप देश के विकास के भागीदार हो, देश आपके लिए चिंता करने के लिए तैयार है। ये मैसेज मुझे देना। एक प्रयास कितने और चीजों पर इफेक्ट कर सकता है, इसका अगर हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ काम करें तो हम हमारे गांवों को भी बचा सकते हैं, हमारे शहरों को भी बचा सकते हैं। हम कितने ही विचारों से बंधे हुए क्यों न हो, लेकिन अगर हम आधुनिकता की ओर जाने से इनकार कर देंगे तो दुनिया हमारा इंतजार नहीं करेगी। हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, जगत चलता बनेगा। The task is huge, the challenges are many, but we also know that we will not reach new destination without taking new roads. हर समाज की अपनी कमियां होती हैं, हर समाज की अपनी कठिनाइयां होती हैं, हर देश की अपनी मुसीबतें होती हैं, लेकिन हर कोई आगे तब बढ़ते हैं जिसके अंदर आगे बढ़ने का माजा होता है।